नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की ये सबसे बड़ी चर्चा। आज के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के अंदर क्या एक सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है? और दिवाली पे फुलझड़ियां तो चलती हैं, लेकिन ये सियासत वाली फुलझड़ियां। जब ये बात बात में हिंदू मुसलमान करते हैं तब देश का माहौल बिगड़ता है। कि आप बनकर पत्रकार ले लीजिए इनकी सुपारी और बटने दीजिए, मगर मैं जोड़ूंगा और जोड़ता रहूंगा। बलि का बकरा तो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग हमारी, क्योंकि उनमें मस्जिद मदरसे दरगाह हमारे टारगेट पे, व्यापार हमारे टारगेट पे, बुलडोजर हमारे घर पर। सावरकर को कायर कहना हिंदुस्तान को कायर कहने के बराबर है। सावरकर सा ना कोई हुआ था, सावरकर सा ना कोई होगा। सावरकर वीर थे, वीर है और वीर ही रहेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार दिवाली पर बड़े सियासी धमाके हो रहे हैं और मुद्दा यह बन गया है कि क्या देश में एक बड़ा सनातनी वोट बैंक तैयार हो गया है, जिसे बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक आपने सिर्फ वोट बैंक को लेकर तुष्टीकरण का आरोप देखा था, लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक है तो सेफ है, बटोंगे तो कटोंगे। बुर्का बनाम विकास जैसे मुद्दों के दम पर ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी सियासी चाल चल रही है। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नए दौर की इस सियासत में विपक्ष की जाति वाली सियासत का दी एंड हो गया है? आज जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी चर्चा। आज के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के अंदर अभिनंदन आपका। 14 नवंबर को जब यहाँ पर मतगणना हो जाएगी, फिर लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तब चौथी दिवाली के माहौल के बीच सियासी पटाखे और फुलझड़ियों वाला एक्शन भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी बिहार पहुंचे तो विकास वर्सेस बुर्का का चुनावी एंगल दिया। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। इसके बाद राजनीति में 80-20 वाला 3 साल पुराना दौर याद आया और चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या देश में एक बड़ा सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है, जिसका सीधा कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है। इस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले से यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ था, लेकिन विपक्ष भी खुद को सूट करने वाले मुद्दे तलाश रहा है। बिहार में महिला वोटर्स का बुर्का हटाकर जांच की बात सामने आई तो विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास किया। बीजेपी हार से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है, नए नियम बनाएगी, नए कानून लाएगी। योगी आदित्यनाथ जी, आप एजेंडा की राजनीति के तहत, आप ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत और नफरत के माहौल को खड़ा रखने के लिए जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को ये पसंद नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं। इनको बिना बुर्के में चाहिए महिलाएं। बुर्के में देखना ठीक नहीं लग रहा है, बिना बुर्के के देखेंगी महिलाओं को। अरे कुछ तो लाज शर्म आप लोग रखिए भाई, कुछ तो हया रखिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका का पाठ पढ़ाया। जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई। चुनाव में हार जीत होती है जी, हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे, और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है। एक सवाल विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी उठ रहा है, लेकिन विपक्ष के तालमेल का कोई अता पता नहीं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
जनता जनार्दन के साथ आज एक बड़ी बहस, लेकिन बहस का एजेंडा बताने से पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राजकुमार भारती का, लंबे अरसे बाद हमारे स्टूडियोज में आ रहे हैं। सोमनाथ भारती का, लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। स्वामी दीपांकर, अभिनंदन है, जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, लंबे अरसे बाद हमारे इस खास एडिशन में हैं। शादाब चौहान मेरे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रदीप भंडारी हैं, स्वागत है। सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपके लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। स्वामी दीपांकर, लंबे अरसे बाद अब स्टूडियोज में है। क्या एक सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है? और ये दिवाली पे फुलझड़ियां तो चलती हैं, लेकिन ये सियासत वाली फुलझड़ियां हैं। मैं समझता हूं पहले तो दीपावली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, सामने बैठे यूथ को भी और आपको भी और हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि जो दुनिया में प्रकाश फैलाने में रत है वो भारत है, और वो भारत यूं ही बढ़ता रहे। और रही बात चुनाव की, चुनाव तो अमीश बाबू हर रोज चलता है। और रही बात सनातन के वोट बैंक की, तो मैं कहूँगा कि जब कोई सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सनातनी वोट बैंक भी होगा। जब भी कोई सनातन के संहार या सनातन के समापन की बात करेगा तो सनातन वोट बैंक भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्या किसी को बुरा नहीं लगता? क्या सनातनी का दिल नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता है। बस इतना है कि सहिष्णु होने के कारण वो प्रतिक्रिया नहीं देता। पर हाँ, इतना जरूर है कि सनातनी अब संगठित भी हो रहा है, यूनाइट भी हो रहा है, एक भी हो रहा है। और उसके एक होने का महत्वपूर्ण एक प्रमाण आपको देता हूं कि जब भी आप सोशल मीडिया, ये बच्चे जितना भी यूथ चलाता होगा, एक चीज जरूर देखते होंगे कि नाम के पीछे लोग सनातनी और हिंदू लिखने लगे। बिहार में मैंने खूब अपनी यात्रा किया, मुझे वहां पर संगठित हिंदू तो हजारों की तादाद में दिखाई दिया, मगर यकीन मानिए मुझे वहां जाति दिखाई नहीं दी। जाति दिखाई नहीं दी। ओके राजकुमार भाटी, वो कहते हैं मैं बिहार में की मैं यात्रा पे गया और बिहार की यात्रा पे बड़ी गए भी, इनको वहां पर हिंदू तो दिखाई दिया संगठित, लेकिन जाति दिखाई नहीं दी। ऐसे में तो राजद और सपा का तो खेल ही बिगड़ जाएगा, उनका तो समीकरण ही MY है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। हमें अपने अपने मन में छिपे अंधकार को भगाना चाहिए और मन में ज्ञान का प्रकाश पैदा करना चाहिए। आपने जो प्रश्न उठाया, आपने शुरू में बहुत सुंदर विश्लेषण किया, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। आपने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर देश में एक धार्मिक वोट बैंक तैयार कर रही है। आपने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अली बजरंग बली की बात करती है, 2080 की बात करती है, कटेंगे तो बटेंगे की बात करती है। ये सच्चाई है। दूसरा जो पर्दा इसका जो उठ रहा है, बुर्का का मामला, बुर्का केवल मुसलमानों में नहीं है, पर्दा प्रथा हिंदू समाज में भी है। मैं खुद जिस समाज से आता हूं, मेरे समाज में औरतें आज भी पर्दा करती हैं। और मैंने सपा की चिट्ठी में बुर्का नशीन औरतों की बात थी, मैं बोल रहा हूं, हिंदू औरतों की बात नहीं थी उसके अंदर। सपा की चिट्ठी पढ़ लीजिए आप। हिंदू की हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिस समाज से आता हूं उसमें पर्दा प्रथा है और मैंने बाकायदा पर्दा प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया है, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। महिलाओं को मुक्ति देनी चाहिए। बुर्के के पक्ष में हैं आप? अब अगर ऐसे डिबेट होनी है तो डिबेट नहीं, आप पर्दे के खिलाफ है लेकिन बुर्के के पक्ष में। मैं इतनी समझ रखता हूं कि आपका सवाल क्या है और मुझे उत्तर क्या देना। जी जी जी, बार बार आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही दे दूंगा वो जवाब जो आप चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पर्दा के और बुर्का के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि आज के युग में बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बुर्का की बात करते हैं, बुर्का हटाना पड़ेगा, बुर्का पहन के वोट नहीं डाल सकते, उन्हें यह कहना चाहिए कोई भी औरत पर्दा नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब ये बात बात में हिंदू मुसलमान करते हैं तब देश का माहौल बिगड़ता है, तब देश का माहौल खराब होता है। और जो सनातन वोट बैंक का जहां तक सवाल है, और अभी स्वामी जी ने कहा कि सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, हर धर्म का, हर आस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं हम उनके विरोध में हैं। सनातन भी फलना फूलना चाहिए इस देश में और दूसरे धर्म भी फलने फूलने चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। राजनीति विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, अस्पताल में दवाई है या नहीं है, जी जी जी, कॉलेजों में टीचर हैं कि नहीं है, ट्रेन समय पे चल रही है कि नहीं चल रही है, बिजली पानी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी हमेशा मुद्दे भटकाने की कोशिश करती है। चिट्ठी आप बुड़के पे लिखते हैं और अब्बास अंसारी क्योंकि बीजेपी मुद्दे, विधानसभा चुनाव होता है, वो कहते हैं एक भी पुलिस अफसर को हटाना मत, सपा की सरकार को आने देना,
6 महीने इन पुलिस वालों से वही निपटेंगे। चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाते हैं और स्टूडियो में बोलते हैं विकास की बात होनी चाहिए, टीचर की बात होनी चाहिए, इम्तिहान की बात होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या मुद्दे उठाते हैं ये सबके सामने है। स्वामी दीपांकर, सीधे तरीके से बात है, सनातन वोट बैंक स्ट्रैटेजी है देश को तोड़ने की। मैं समझता हूं कि अगर जो सनातन संगठित है तो उसमें देश टूटेगा कैसे। भाटी जी ने एक इतनी बढ़िया बात कही कि सब लोग फले फूले, मगर इसका अर्थ ये नहीं है वो कह रहे मैं पर्दे के भी खिलाफ हूं हर तरीके। नहीं तो ये अच्छी बात है और पर्दे के खिलाफ होना ही चाहिए। किस बात का पर्दा? जब हम सामने एक दूसरे के खड़े हैं तो पर्दा क्या? और ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वोट डालना, जब तक आधार नहीं देखेंगे और चेहरा नहीं देखे तो वोट डालने कैसे दें? ठीक है, ठीक है जी। लेकिन आपने बोला कि पर्दा प्रथा के खिलाफ है, लेकिन चिट्ठी आप लोगों ने बुड़के पे लिखी, तो पर्दे पे भी लिखते ना। एक मुझे बताइए, आपकी पार्टी की चिट्ठी बुड़के को लेके आ रही है और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जवाब इस बात का 30 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा कि हम पर्दा के खिलाफ, पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो इससे अपना सम्मान जोड़ के देखते हैं। वो औरत को पर्दा, बेपर्दा करना अपमान मानते हैं। और ये केवल मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुओं में डालने जाएंगे तो शक्ल दिखानी पड़ेगी ना। एयरपोर्ट पे जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है, जेद्दा जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है, दुबई जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है। बिना उसके कोई पास करने देता है क्या? केवल हिंदुस्तान में चाहते हैं कि शरियत से भी बड़े कानून हो जाए खड़े। ये है कि जो नियम बने भारतीय नागरिकों के लिए बने, बिल्कुल उसमें धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आंगनबाड़ी महिलाएं देखेंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह के बुरके में वोट डालती है, बुरके में वोट डालती है, वो एक समुदाय पर निशाना साधती है और एक समुदाय को निशाने पर लेती है। ओके ओके ओके, प्रदीप भंडारी। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं और मेरे साथ सब बोलिए जय श्री राम। मैं इसीलिए बोल रहा हूं अमीश जी, क्योंकि याद करिए प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोलने वाले ये इंडिया अलायंस के लोग थे। ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर अलाउ हो चुके हैं, जिसको ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट में कभी नहीं गए, हम गए। ये फर्क होता है सनातनियों की इज्जत करना और सनातनियों का खंडन करना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बुरके के साथ में वोट करने नहीं जा सकते, इससे वोटर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है। अगर आपकी धार्मिक भावना इतनी ही आहत होती है तो आप वोट करने मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी कम्युनल कहेंगे? भाई वोटर आइडेंटिफिकेशन करने को ये हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? हम घुसपैठियों की बात करें, ये मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? जब भी हम किसी भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, इसमें इनको इनका मुस्लिम वोट बैंक इसीलिए दिखता है क्योंकि इनका इतिहास रहा है। ये असली कम्युनल लोग ये हैं। हम तो भाई देश को, बिहार को 14% ग्रोथ रेट पे भी पहुंचाते हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं और साथ में प्रभु श्री राम का भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन भी सर्वोपरि है, ग्रोथ भी सर्वोपरि है। बटेंगे तो कटेंगे, कम्युनल एजेंडा नहीं है। नहीं है क्यों? अगर कोई भी हिंदुस्तानी बटेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान पे राज किया था? ये बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। ओके भाटी जी, आप बांटना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसा जोड़ना है? बांटते भी यही है और काटते भी यही हैं। अच्छा, काटते भी यही हैं। यस। वर्ण व्यवस्था कहां से पैदा हुई है? हमने पैदा की है क्या? दलितों ने, पिछड़ों ने पैदा की है? गरीब लोगों ने पैदा की है क्या? जो आज उसके सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हैं, जो अपने जाति पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जो अपनी जाति को ऊंची बताते हैं, जो दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने देते, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, बांटा उन्होंने या हमने बांटा है? वर्णों में और जातियों में इन्हीं लोगों ने बांटा है। और आज यही लोग जगह जगह दंगे कराते हैं, फर्जी अफवाहें उड़ाकर, फर्जी वीडियो चलाकर, तो उसमें काटने का काम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियों में समाज बीजेपी ने बांटा है, लेकिन आप तो जिस विचारधारा अंग्रेजों के समय से बता रहे हैं, जिस विचारधारा की बीजेपी बात करती है, उस विचारधारा ने जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा गया, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा की मांग थी कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। वो मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की बात करती है, वो मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है। ओके, जवाब। जिसकी पार्टी मनुस्मृति की निंदा करेंगे, अमीश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आपकी पूरी पार्टी जातीयवाद पे आधारित है। अरे आप बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हो, बाबा साहेब अंबेडकर का बूथ लेवल एजेंट आरएसएस का कार्यकर्ता था, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आप क्या बात करोगे?
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या वोट बैंक कहते हैं लोग? एम वोट बैंक। क्या इनके अखिलेश यादव को सिर्फ जाति का वोट मिलता है? क्या अखिलेश यादव किसी दूसरे दलित जाति को बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का चेहरा? क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को बना सकते हैं समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? नहीं बना सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके अंदर जाके दलित जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं और एक ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इन और हम में ये फर्क। और ये अच्छा, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे। अरे कोई भी डॉक्यूमेंट है, हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, उसमें जो त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल तलाक हटाया था, क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले थे? अरे आप पहले जाके ये बताओ संविधान तले की नहीं है, विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हिंदू धर्म के हर जातिवाद। अच्छा, महात्मा गांधी 4 मई 1928 को, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता हूं, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है, तो बोलो क्या महात्मा गांधी जातिवादी है? ये आदमी महात्मा गांधी को जातिवादी बोलता है? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे। नहीं, अमीश देवगन जी ये माफी मांगे, महात्मा गांधी को जातिवादी बुलाए। 30 सेकंड में आ रहा हूं स्वामी दीपांकर आपके पास। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की शुरुआत मनुस्मृति से होती है। महात्मा गांधी जातिवादी है, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। जातिवादी जो भी उसका समर्थन करे वो जातिवादी है। गांधी को जो भी समर्थन करे वो जातिवादी है। शर्म आनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का पान नहीं खाऊंगा। राजकुमार भाटी चिल्लाना नहीं है। ओके, राजकुमार भाटी को 30 सेकंड दीजिए। मनुस्मृति का जो समर्थन करे वो जातिवादी है। ओके, और हम विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद। महात्मा गांधी जातिवादी है आपकी राय में? जो भी मनुस्मृति का समर्थन करे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहीं समर्थन किया। अम्बेडकर के ये फर्जी लोग हैं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? बताइए ना, क्योंकि अम्बेडकर 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 कहा जाता है। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आरएसएस। नहीं नहीं, सही सही बोलिए। अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कौन? भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान। भाटी जी, आई रिगार्ड यू अलॉट, आई रिगार्ड यू अलॉट। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार दलित की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप बताइए। अमीश जी, जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। सुनिए, अगर आप अपनी बहस को गंभीर रखना, मैं गंभीर ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? जातिवाद पे सुनिए, जाति व्यवस्था पे सबसे सुंदर पुस्तक बाबा साहब की एनलेशन ऑफ कास्ट है। मैं सारी बात आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। अम्बेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया था? इसका जवाब देना आप दे या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? मैं जवाब देता हूं। कौन सी पार्टी से बाहर? कांग्रेस से बाहर किसने? कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं वो। नहीं, अरे कांग्रेस ने आरपीआई बनाई, एक सेकंड, एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी उनकी। कांग्रेस में थे ही नहीं। पंडित नेहरू ने उनको चुनाव, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। फर्जी बात है। कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। कांग्रेस में कभी नहीं, कांग्रेस ने चुनाव हराया। बाबा साहब कांग्रेस में कभी नहीं। बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कृपया, बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस को, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए किसने हराया था? देखिए, नहीं बताइए किसने हराया था, सच सच बताइए। नहीं, आप आज का जो बहस का जो मुद्दा है वो क्या है? मैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे बताइए, आप बताइए ना सर। गांधी गोली किसने मारी? नहीं, नाथुराम गोडसे ने। कौन था वो? नाथुराम गोडसे। कौन था वो? नाथुराम गोडसे कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी उसकी? देखिए, अब मेरे में कौन सी पार्टी उसकी पूजा करती है? ऐसा सवाल मैंने कौन सा पूछ लिया है? पूछिए, बताइए ना। अम्बेडकर साहब को चुनाव नहीं, पार्टी ने हराया। आप लोग सर्च करिए और आप लोग बताइए, अम्बेडकर मारने वाला व्यक्ति किस पार्टी ने हराया? किस पार्टी से आता है? के खिलाफ कौन सी पार्टी थी? पंडित नेहरू कहां खड़े थे? ये देश जाने और समझे आज कि अम्बेडकर की बात करने वाले अम्बेडकर के विरोधियों के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर खड़े रहे हैं। आप बात करते हैं, देखिए ये नया भारत है, ये झूठ फरेब, ये नया भारत है, ये झूठ फरेब प्रोपेगेंडे से नहीं फंसेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला भारत है। इसलिए अम्बेडकर की बात करके अम्बेडकर को हराने वाले लोगों के साथ जो खड़े होते हैं, ये देश देखेगा और देखता रहेगा। इसलिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के खिलाफ थी और आज कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, राजद सब खड़े हैं। सीधी सी बात है। ओके, स्वामी दीपांकर आप बोलिए। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे सब बैठे हैं, यूथ बैठा, बताना चाहिए और बोलना चाहिए। मनुस्मृति पर भाटी जी ने चर्चा किया और मनुस्मृति पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है।
मनुस्मृति के मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से एक एक बात पर चर्चा कर सकता हूं। मैं अपनी बात कहूं, आप उसका संवाद में उत्तर दीजिएगा। मनुस्मृति के श्लोक कितने हैं? मनुस्मृति के कौन से श्लोक से आपको समस्या है? मनुस्मृति में वर्ण कौन-कौन से श्लोक पर समस्या? मैं बोल दूं, आप बोलिएगा। आप पूछ रहे हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र किया गया और वर्ण जाति के आधार पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र लोगों की जातियों से जोड़कर वर्तमान देखा जा रहा है, उसका जाति से लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर जातियों में बांट दो, उसके बाद अगर जातियों में बांट दो तो वह आपकी इच्छा हो सकती है। देखिए, सबसे खराब बात क्या है, जो श्लोक इनके पक्ष में पढ़ रहा होगा उसे तो असली बता देंगे, जो इनके विरोध में पढ़ रहा होगा उसे नकली बता देंगे। मनुस्मृति में बहुत सारे खराब श्लोक हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, अब आप उनसे पूछ लीजिए बस। आपको आप जी एक सेकंड, सतीश के सिंह और सोमनाथ भारती फर्स्ट यू, क्या आपको लगता है, देखिए इस बहस के दो है, ये तो दिवाली का मौका है और चुनाव का मौका भी है। दो चीजें बड़ी अहम है, महागठबंधन का खेल कौन बिगाड़ रहा है बिहार के अंदर, कौन सी पार्टी है जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ रही है? और अंबेडकर जी पर आपने जवाब नहीं दिया, मुझे अफसोस है, आपको पता है जवाब, फिर भी आप चुप रहे। सबसे पहले देशवासियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और भगवान श्री राम के आदर्शों पे हम चलें, इसकी मैं सबसे कामना करता हूं। और उनके आदर्श बड़े अच्छे हैं। और भैया ने कहा जय श्री राम, मैं कहता हूं आप सब बोलें जय सिया राम। बिल्कुल, जय सिया राम, क्योंकि सिया बहुत जरूरी है, सिया के बगैर राम अधूरे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात इन्होंने कही भी पटाखे भैया 2018 में एनजीटी का आदेश था कि भाई जो नॉर्मल पटाखे हैं बैन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट की मुसीबत है। और उन्होंने परमिट किया था, ठीक है हम ग्रीन पटाखे चलवाएंगे। लेकिन भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने जो कंडीशंस लगाए थे, एनजीटी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, उसको नहीं लागू करवा सके। उस कारण से 2020 में फिर एनजीटी ने ग्रीन पटाखे भी बंद कर दिए। अब मैं जानना चाहता हूं अपने साथी से कि भैया क्या अब आपके जब शासन आया है दिल्ली में, तो क्या दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी कि जो कंडीशन लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 2 घंटा सवेरे जलाना, 2 घंटा रात जलाना, भैया सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाना, ये कंडीशंस क्या इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? ये इनका सवाल है, मेरा सवाल है। नंबर 2, मेरे प्रश्न का नंबर 2, देखिए क्या है कि 20 मिनट से मैं देख पा रहा हूं, बिहार चुनाव पे आपने डिबेट करवाया है, इतने सारे यंग बच्चे हमारे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं सारे यहां पे, क्या किसी ने भी इनके फ्यूचर की बात कर दी? क्या किसी ने भी ये बात करी कि भैया जो उनको शिक्षा मिल रहा है उससे इनको नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? क्या इनका फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? क्या भैया इनके उद्देश्य जो हैं, जो मन में इन्होंने सपने पाले हैं, कई सारे बच्चे बिहार से आए होंगे, तो बिहार से यहां पे क्यों आए? पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? क्या ये सवाल का कोई जवाब देगा? 20 साल से नीतीश जी वहां बैठे हुए हैं, 11 साल से केंद्र में भाजपा बैठी हुई है। तो जब अगर इन सवालों का जवाब नहीं आएगा, अगर 15 पुल 17 दिन में टूट के गिर जाएंगे, 71,000 करोड़ का स्कैम हुआ है बिहार में, यह सीएजी का रिपोर्ट है, उसका जवाब कौन देगा? इन बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? आपसे 2 सवाल पूछे थे। नंबर 3, नहीं, आप 4 मिनट बोल ले, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूं। सोमनाथ जी, आप सबसे लेट, आपके पास लेट आया, लेकिन कसर आपने पूरा निकाल लिया। मैं पूछ रहा हूं महागठबंधन का भविष्य क्या है? वो मेरा सरल सा सवाल था। मैं ऑडियंस में किसी ने ढूंढ लिया कि अंबेडकर जी को चुनाव किसने हराया, तो वो अपना हाथ खड़ा, ओके नहीं, कौन सी पार्टी से था? कौन सी पार्टी से था? कांग्रेस से था। सुनिए, आप ये चुप्पी, कितनी सिलेक्टिव चुप्पी थी, और सब लोग बोल रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर को चुनाव हराने वाली पार्टी कांग्रेस, सीधी सी बात है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली कौन सी पार्टी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब महागठबंधन का भविष्य पे बोलिए। ठीक है, सुनिए, देखिए मुझे भविष्य ना महागठबंधन की देखनी है ना एनडीए की देखनी है, मुझे भविष्य बिहार की देखनी है कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्रीज कब खुलेंगे। क्या इतने 20 साल में एक भी इंडस्ट्री कॉरिडोर बना पाए हैं नीतीश जी? सतीश जी बताइए मुझे। ओके, सतीश जी भाई आप जरा सुने हमारी बात। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस ने हराया डॉक्टर अंबेडकर को, है ना? हिंदू धर्म किसने छुड़वा दिया डॉक्टर अंबेडकर को, जिसको आप सनातनी कहते हैं? और क्यों छोड़ा उन्होंने? और जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो किसको बोलते हैं?
किसको बोलते हैं? हिंदू जाति व्यवस्था के लोगों को बोलते हैं कि सारे जाति एक हो जाओ, बंटना मत। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आप लोग यहां बुर्का 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 की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार पे बुर्का और पर्दा डालने में लग गई है। कल से आपको पता नहीं है? तो ये तो किसी के आदमी नहीं है, ये किसी के नहीं है। और अगर इतना प्रदीप भंडारी नए नए भारतीय जनता पार्टी के इतने आक्रामक नेता हुए तो मनुस्मृति पर जो है कुछ बता दिया स्वामी जी ने। आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहां लगवा दीजिए, लगवाइए, नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारा नहीं लगाएंगे ये। देखिए देखिए अगर बिहार में एक मिनट भाई, एक मिनट बिहार में अगर स्वामी जी को अगर जाति नहीं दिखी तो उनको स्वामी वाला काम छोड़ देना चाहिए। ओके पहले प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। नारे लगाने का काम इनका है, पर जिसने कंप्लीटली हम खंडन करते। बस सुनिए, इनके चक्कर में मत आइए। ये शीश महल बना गए दिल्ली के युवा का पैसा लूट के। वो विषय नहीं है। नहीं, इन्होंने हमसे कहा 10 सेकंड दीजिए। 1 सेकंड। नाथूराम गोडसे में तो नारा लग सकता है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या जाता है? कहां बोल रहे हैं हम? ये गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते हैं, हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हराने वाला नारायण कजोलकर को पद्मा अवार्ड कांग्रेस ने दिया, माफी कब मांगेंगे? कब माफी मांगेंगे? वो सारे माफी मांग लेंगे। नहीं, क्यों मांगनी चाहिए? मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराया, लेकिन आप नहीं, एक मिनट, आप सुन नहीं रहे। आप सुन लीजिए। अगर अरे मैं यहां जाऊंगा, मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा तो क्या प्रदीप भंडारी यहां माफी मांगेंगे? मैं मांगने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया। और एक सवाल मेरा भी है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या अर्थ है? नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते हैं, इनके शब्द थोड़ी बोलेंगे। आपको ये चोला उतार देना चाहिए, आपको ये चोला उतार देना चाहिए, बोला गया। ओके, अगर बिहार में जाति नहीं दिख रही, बिहार में तो जाति का ही खेल है पूरा। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। भूमियार, ठाकुर, ब्राह्मण, मैथिली, यादव, मुसलमान, दलित, महादलित। बिहार के ही कवि थे, रसलीन कहा करते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक हम लोगों की सूक्ति है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिद वैसी। अब मैं भाई साहब की बात पर आता हूँ। चोला उतार देना ना उतार देना, एक पत्रकार महोदय खड़े होकर हमको माइक पर यहाँ बोलेंगे जो हमसे लेट मी कंप्लीट अपनी बात। अरे इसलिए मैं क्यों कहूं कि आप छोड़ दो भाई, छोड़ दीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, आप लोग युवा बैठे हैं, मैं आप ही से 1 मिनट का संवाद करना चाहता हूं। जातियों में ना बटे हिंदू, ये आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाथ खड़ा कर बताइए कि हिंदू एक रहे। चाहते हैं ना कि हिंदू एक रहे? हाथ खड़ा कर बताइए कितने लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू एक रहे? चाहते हैं हिंदू एक रहे खाली वोट के लिए। अब सुनिए हाँ, खाली वोट के लिए। मैं ये समझ रहा हूं, मैं सोमनाथ जी बोल नहीं रहा था, हालांकि आपने मेरी बारी में बोला तो इतना सा जरूर कहूंगा कि मात्र 4 फुलझड़ी पर इनको तारे दिखने लगे। 3 साल से युद्ध चल रहा है, ओजोन की परत नहीं फटी, आज ओजोन की परत फट रही है। पर खैर कोई बात नहीं। मैंने तो वेलकम किया है। मैंने कौन सा मना किया? आप मुझे कौन सा मना किया? मुझे वोट बैंक से मत जोड़िए दादा। मुझे क्या मतलब? पूरा मुझे 4 फुलझड़ियों में खराब हो रहा है। हाँ, मुझे क्या मतलब? आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं पर मुझसे जोड़ रहे हैं, तो मुझे कष्ट हो रहा है इस बात से। मैं नहीं कहता दादा आप लोगों ने नुक्कड़ पर ठेके खुलवाए, मुझे क्या मतलब इस चीज से? राजनीति आप कीजिए, राजनेता करें, मुझे दादा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बात मात्र इतना कहना चाहता हूं कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बहादुरगंज, किशनगंज, मैं जितनी जगह गया मुझको हजारों लोगों ने कहा कि हम हिंदू होने का संकल्प लेते हैं महाराज जी और जातियों में नहीं बटेंगे। मुझे वो दिखा तो मैं कैसे कह दूं सतीश जी जो कह रहे हैं वो सही है, उनके लिए सही होगा। भूरा बाल साफ करो का नारा लगा होगा, आज भी नारे 50 लग रहे होंगे, मगर मेरा कर्तव्य है कि मैं 900 दिन से नहीं रुका, आज भी हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा हूं। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
हिंदू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था हिंदू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं आपका वोट बैंक हिल जाएगा। सोमनाथ भारती ने बोला। मैं कह रहा हूं कि बंटना अमीश भाई मात्र जातियों का ही नहीं होता, आप बंटना संस्कार, व्यवहार, परिवार और आहार में भी होता है। आप बांग्लादेश में बटे तो क्या हुआ, आप कश्मीर में बटे तो क्या हुआ, आप हिंदू कुश में बटे तो क्या हुआ, कंधार में बटे तो क्या हुआ, पाकिस्तान में आप शून्य हो गए तो क्या हुआ? बोल दीजिए सतीश जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं, लेट मी कंप्लीट दादा। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आप बनकर पत्रकार ले लीजिए इनकी सुपारी और बढ़ने दीजिए, मगर मैं जोड़ूंगा और जोड़ता रहूंगा। ओके ओके ओके, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं समीर जी। ओके, जवाब तो लो। ऑडियंस, शदाब चौहान एक बारी भी नहीं आए। शदाब चौहान, पहले तो क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव टर्निंग पॉइंट, बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है विकास बनाम बुर्का? टर्निंग पॉइंट है नहीं, सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बड़ा बन जाएगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाई अच्छे से मनाएं, और मैं पटाखों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, एंजॉय करिए, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एक विषय पर अरे एक बात सबको पता नहीं है शादाब के भाई के बारे में, ये भी राम के वंशज है। नहीं बिल्कुल है, उसमें कोई वंशज है। आप बदल गए? नहीं, वो स्वेच्छा है। दूसरी चीज ये, राम के थे तो अब क्यों बदल गए? नहीं, अभी भी राम के, कौन कह रहा नहीं, कौन कह रहा नहीं है, कौन कह रहा नहीं है? वो हम लोगों ने मार्ग अपनाया है, हम लोग आज भी एक ईश्वर को मानते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो विषय है दिवाली के शुभ अवसर पर, वो ये है कि पटाखे चलें, उससे समस्या नहीं है, लेकिन जो ये मिठाई में मिलावट है उससे बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, उस पर सरकार संज्ञान दे दे, ये मेरा निवेदन। अच्छा मुद्दा। दूसरी चीज, अब मैं बिहार पे आता हूं। बिल्कुल, एक सेकंड मैं बोल रहा हूं। वो अभी तक पहली बार। हाँ, मैं बिहार पे आता हूं। बिहार में महागठबंधन के लोगों को कहीं ना कहीं अहंकार है। एक तरफ एनडीए नीतीश जी को साइड करना चाहता है, तो महागठबंधन के लोगों को इतना अहंकार है वो जीत का, उनको ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि अभी बात आई सनातन वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक कभी रहा ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। वो बात हम लोग क्लियरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मुसलमान नहीं होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ वोट चाहिए होता है। हमारे विषयों को लेकर सेक्युलर पार्टीज का ये स्टैंड रहा है। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन इकरा हसन जो हमारी बहन है, वो सांसद है, उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव जी का कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। जब मुस्लिम बेटियों की इज्जत आबरू की बात आती है, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या अखिलेश यादव जी इसको बहन नहीं मानते? और दूसरी बात, स्वामी जी ने बात कही हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए, और शादाब चौहान उससे आगे बढ़कर कहता है हिंदुस्तानी नहीं बढ़ना चाहिए। वाह, क्या बात है। और दूसरी बात, एसआईआर और जो दूसरी चीजें हैं, जितने भी लोगों को घुसपैठिया कहा गया, चुनाव आयोग ने तो डेटा नहीं दिया कि कितने घुसपैठिया थे। रुक जाइए, कितने घुसपैठिया थे? बुर्के की बात करते हैं। बुर्का और पर्दा दोनों के दोनों हमारे भारत की एक पहचान है। पर्दा करती हैं महिलाएं, वो उनकी महिलाओं की आस्था के ऊपर है। उनका मन करता है वो बुर्का करें, हिजाब पहने, और हम तो चाहते हैं कि अगर स्वेच्छा से कोई हिजाब पहनी महिला है वो भारत की प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते। यही भारत की पहचान है। लेकिन याद रख लीजिए, तेजस्वी यादव जी का अहंकार उनसे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खोवा देगा, जो वो हरकत कर रहे हैं। मुसलमान पॉलिटिकली अनटचेबल बिहार में वो लोग बना चुके हैं। ओके, बिहार और यूपी में मुसलमान, राजकुमार भाटी, मुसलमान अनटचेबल है यही कह रहे हैं। और ओवैसी साहब ने तो और आगे बढ़ के लाइन बोली, बोले मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने लायक समझते हैं ये तमाम सेकुलर पार्टियां। असल में पार्टियां केवल जाति और धर्म के नाम पर निर्णय नहीं लेती, विचारधारा भी कोई चीज होती है। हाँ, इनकी पार्टी MIM जो है वो विचारधारात्मक मेल हमारा उनसे नहीं खाता, शिवसेना से क्योंकि जिस तरह बीजेपी सांप्रदायिक बात करती है उसी तरह MIM भी सांप्रदायिक बात करती है। 10 सेकंड, शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया। भाटी जी रुक जाइए, आप बदल लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप भी बदल लीजिए। नहीं, आदित्य ठाकरे, सुन लीजिए, आदित्य ठाकरे ने कहा चुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही थी। उस शिवसेना के साथ आप गठबंधन में उसका समर्थन करेंगे, और हमने कहा हमने 6 जीता के दिखाया है और हमें ले लीजिए। उसके बाद अहंकार। और उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी हमारे बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारी वोट से आप मुख्यमंत्री बनते आए हैं, या तो अहंकार त्यागिए और बीजेपी को मिलकर हराएंगे। अगर नहीं हरा सकते तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आप मुसलमानों को अछूत नहीं समझ सकते। इकरा हसन पर ट्वीट क्यों नहीं किया अखिलेश यादव जी को? कौन सी शांति राजकुमार भाटी 30 सेकंड। गलतफहमी है ही नहीं कि हम आपके बिना चुनाव सरकार बना लेंगे।
हमें तो सबकी मदद चाहिए, हम तो सबके सहयोग से सरकार बनाएंगे। हम कब कह रहे हैं कि आपके बिना बना लेंगे? आप मदद करिए हमारी उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी मदद करिए। बिल्कुल सम्मान देना पड़ेगा। मैं आपका पॉलिटिकल सम्मान देना पड़ेगा मुझे। यारी दोस्ती में पड़ेगा वाली भाषा नहीं। आप राजभर से करेंगे, आप राजभर निषाद सबसे करेंगे। कितने % राजभर है आपने किया उनके साथ, लेकिन मैं अछूत हो जाता हूं। मैं सिर्फ कुर्सियां लगाऊं, मैं लाठी डंडे खाऊं, मैं आजम खान बली का बकरा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं होती। डिंपल जी के खिलाफ अगर गलत टिप्पणी की गई तो क्या हुआ, लेकिन इकरा बहन के साथ यह हरकत हो रही है। आप माफी मांगिए कि आपके सांसद, आपके नेता ने एक सिंगल बीजेपी से बात नहीं की। मेरे भाई सादाब को यह पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले 2 ही निर्णय लिए थे, गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई से जांच और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सीबीआई से जांच कराऊंगा, जिनकी जांच आज तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये योगी जी से पूछिए। मैच फिक्सिंग है, आप कह रहे सेटिंग है सपा की बीजेपी के साथ। तो बली का बकरा तो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग हमारी, क्योंकि उनमें मस्जिद मदरसे दरगाह हमारे टारगेट पे, व्यापार हमारे टारगेट पे, बिल्डोजर हमारे घर पर, और इनको तो कुछ नहीं होता है। जांच सिर्फ मुसलमानों की होती, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे सहयोग के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सर मैं प्रेम के भाव के साथ कह रहा हूं, हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। प्रेम ऐसा है तो धमकाना कैसा होगा? अमीर जी, हमारा यही तो एतराज है। ये मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। हमारा निवेदन है ठेकेदार मत बनिए, राजनीतिक भाषा बोलिए। देखिए पहली बार स्वामी जी को मैं बड़े सम्मान करता हूं, स्वामी जी का बड़ा आदर करता हूं। ये बात कर रहे थे शराब के ठेकों की। इसी यूपी में उत्तर प्रदेश जो कि बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। क्या कितने संत महात्मा यहाँ हुए, कितने भगवान अवतार हुए। 27,000 स्वामी जी स्कूल बंद किए गए हैं अभी, और 27,308 शराब के ठेके खोले गए हैं यहाँ पे। बताइए उत्तर मुझे क्या कहना? एक सेकंड बता दीजिए। जी। दूसरी बात जो बात कर रहे थे ठेके की, भाई ओवैसी जी को बना दिया इन्होंने मुसलमानों का मसीहा। अरे भैया ओवैसी जी के यहाँ जब हैदराबाद में आम आदमी पार्टी तेलंगाना का इंचार्ज रहा, 8 के 8 सीटों पे कौन लोग हैं वहां पे पता है आपको? इनके भाई एमएलए, खुद एमपी, फलाना, पूरे परिवार में ही है। पूरा बता दीजिए, पूरे परिवार में ही है। पूरा बताइए। तो इसलिए ये ठेकेदार बनना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूं, हमारे मैं जानता हूं, बता दीजिए विधायकों का नाम बता दीजिए। मैं जानता हूं परिवार का बता, एक नाम बता दीजिए आप, विधायकों का नाम बताइए हमारे। चले भाई मैं जानता हूं। अरे मेरे विधायकों का नाम पूरी सलियत आपको पता है परिवार के हैं, आपको नाम ओवैसी जी के सारे परिवार ही एमएलए एमपी है वहां पे। नाम तो बता दीजिए। उनके तीसरे भाई बुरहानुद्दीन है, कोई जानता भी नहीं है। बुरहानुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है बता दीजिए। कौन है बताओ ना आप। बुरहानुद्दीन बताइए कौन है? पूरा जो एमएलए बुरहानुद्दीन कौन है? क्या है कि आप बताइए। ये जो ठेकेदारी प्रथा एक ले रखा भाजपा ने हिंदुओं का, एक ले रखा मुसलमानों का, ये वही साहब ने। ये जो कम्युनल लोग हैं देश को बांट के रखना चाहते हैं। सर मेरा सवाल है सपा और एएमआई से कि जब डिम्पल यादव जी एक मस्जिद में गई थी कि उन्होंने क्या कहते हैं पर्दा नहीं किया था, तो उनके ऊपर काफ़ी कई लोगों ने उंगली उठाई थी। तो इस पर क्या वो सर कह रहे थे एएमआई के कि वो सम्मान करते हैं, तो इस पर उनकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, किसी भी महिला के खिलाफ अभद्रता करने वाला, बकवास करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है समाज में, चाहे इकरा हसन हो, डिंपल यादव हो, और छोड़िए बीजेपी से मेरा विरोध है, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद के विरुद्ध भी अगर कोई ऐसी बकवास करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करते। किसी ओके और सवाल, और किसका सवाल हाथ खड़ा करिए। मेरा सवाल बीजेपी से है, अगर बीजेपी बिहार में जीती है एजुकेशन सिस्टम लाएगी, दोबारा नहीं लाएगी? ओके, बिहार में आप जीतते हो तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे वहां पर? बिल्कुल करेंगे। बिहार को 14% ग्रोथ रेट भी हमने पहुंचाया, करेंगे। 39 लाख रोजगार करा, पहले से बेहतर हुआ है। वो कह रहा अभी तक क्यों नहीं किया? ये 20 साल से आप तो जाके शराब बंटवाते थे स्कूल में, आप तो बैठ के शराब बंटवाते थे स्कूल के अंदर। अरविंद केजरीवाल एक सेकंड, एक भंडारी जी बात बताइए, ये 20 साल से क्यों नहीं किया था? कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे थे आप लोग? किसने कहा नहीं किया है? किसने कहा नहीं किया है? क्या बिहार के युवा के स्कूल ठीक नहीं? अरे नोटा से नीचे वोट आए बिहार में, क्या बिहार की बात करेंगे? गए नहीं हो बिहार के अंदर, यहाँ पे बैठे अपने से बड़े से शीश महल में रहे हो, चेक करो गूगल पे। में आपने इतने वादे किया वो पूरे हुए हैं अभी, जो आप बीजेपी को कह रहे हो? आप इतना कौन से वादे? आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि दिल्ली में अभी तक जो वादे आपने किए वो पूरे हुए हैं? अरे इनकी तो सरकार ही निकल गई, इनकी तो सरकार ही चली गई भाई। मैं जवाब दे दूं? जवाब तो दीजिए। देखिए
आप लोग बड़े बड़े वादे बात करते थे, लेकिन आप तो खुद ही दिल्ली के अंदर जो आपकी सबसे बड़ा रण क्षेत्र था वहीं आप निपट गए। नहीं देखिए, हारे ना चुनाव। सुनिए ना, बताता हूं आपको। देखिए, जो वोट चोरी भाजपा ने ओपनली किया बिहार में, वो वोट चोरी की शुरुआत भाजपा ने दिल्ली में की, और उसमें चला गया, और उसके अंदर सुनिए, सुनने का साहस रखिए, और उसके अंदर कांग्रेस सम्मिलित थी। आपको मैं उदाहरण देता हूं, कांग्रेस ने भाजपा के वोट चोरी में दिल्ली में साथ दिया। देखिए, मैं ओपनली कह रहा हूं ये बात। जब जो बीजेपी से हारता है वो वोट चोरी का आरोप लगाता है। राहुल गांधी हारे, उन्होंने बोला वोट चोरी हो रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी हारी, उनको लगा वोट चोरी हो रही है। आम आदमी पार्टी बताया दिल्ली में आउट ऑफ 70 67 सीट जीत कर आई थी, आउट ऑफ 70 62 सीट जीत कर आई थी। पंजाब में 90 सीट जीत के आई थी। जब खुद जीते थे तो वोट चोरी नहीं थी, बीजेपी जीत के आ गई तो वोट चोरी हो गई। सवाल समाजवादी पार्टी से ये है कि अगर बिहार में इनकी सरकार बनती है तो माफिया राज बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, आरजेडी की सरकार बनती है, अगर आरजेडी की सरकार बनती है, एक है कि गुंडों की सरकार होगी, वो बदमाशों की सरकार होगी, शाहबुद्दीन का बेटा। अब आप बताइए, अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया सिवान से। देखिए, राजकुमार भाटी, बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो रामराज लाया जाएगा और बिहार का विकास होगा, बिहार में नौकरियां मिलेंगी, बिहार में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। भाटी जी, आप खुद भी कन्विंस नहीं है इस बात से। एक बच्चे ने सवाल पूछा, एक बच्चे ने इनसे पूछा कि क्या आप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे? ये परिवर्तन तो करेंगे, पर किस तरह का करेंगे? एक मिनट मेरी बात। कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, इन्होंने एक चैप्टर की सरकार है यार, क्या बोलने दो। जब आपकी सरकार बनी, इन्होंने एक चैप्टर शुरू किया कि जब सावरकर जी काला पानी में बंद थे, उनकी कोठरी में एक छोटा सा वो था छेद, उससे एक बुलबुल आती थी, वो बुलबुल के परों पर बैठ के पूरे देश का भ्रमण करते थे। ये पढ़ाएंगे मैं ऑफेंस लूंगा। और अनुराग ठाकुर ने पूरी तो होने दो बात। अनुराग ठाकुर नहीं, पहले बात पूरी होने दो। ये गलत तरीका है, नहीं, ये कोई गलत तरीका। बीच में नहीं कर सकते आप, बीच में नहीं चिल्लाओगे, बीच में नहीं चिल्लाओगे। आपको जो बीजेपी को बोल रहा है वीर सावरकर जी का अपमान नहीं कर सकते। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर नवोदय विद्यालय में गए और बच्चों को पढ़ा रहे थे। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। ये पढ़ाएंगे अगर इनकी सरकार आएगी तो। इनको भगवान हनुमान से इतनी दिक्कत क्यों है? ये सही बात है, भगवान हनुमान ने जाकर ब्राह्मण को मारा क्या दिया? देखिए, हिंदू घृणा, जरा दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी करो, जैसे दूसरे धर्म पे ऐसी टिप्पणी करके बताओ। दूसरे धर्म के वीर सावरकर दिवाली का मौसम चल रहा है और वैसे भी बजरंगबली में बड़ी आस्था है लोगों की। सावरकर है, अरे क्या होती, क्या बात कर रहे हैं? वीर कौन होता है? अरे वीर सावरकर काला पानी में 10 दिन नेहरू को बैठा दो, वीर सब दिन नेहरू को बैठा के दे दो। देखिए फैक्चुअल बातें हैं। अगर सावरकर कायर है तो सावरकर को कायर कहना हिंदुस्तान को कायर कहने के बराबर है। सावरकर सा ना कोई हुआ था, सावरकर सा ना कोई होगा। सावरकर वीर थे, वीर है और वीर ही रहेंगे। और मैं बता, देखिए कुछ फाट, देखिए इस पूरे हल्ले गुल्ले के अंदर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी हुई, बजरंगबली को लेकर जो टिप्पणी हुई, उस पर मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। सावरकर काला पानी की सजा मिली जिसको 2-2 बार, उस सावरकर को गाली देने का अधिकार नहीं है किसी को। मैंने माना वो गांधी नेहरू परिवार से नहीं आता था, क्या उसका सम्मान का अधिकार नहीं है? उस वीर सावरकर को सम्मान का अधिकार नहीं है? सावरकर ब्रदर्स के साथ जो कुछ अंग्रेजों ने किया, ऐसा क्या था सावरकर के अंदर कि 2-2 बार काला पानी की सजा दे दी गई थी सावरकर को? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो किया होगा। देखिए, मेरा निवेदन है कि महापुरुषों को इस चर्चा से अलग रखें। सावरकर वीर थे, वीर है और वीर ही रहेंगे। मैंने सावरकर और हनुमान पर टिप्पणी नहीं की, मैंने बीजेपी पे टिप्पणी की है। नहीं, आपने सावरकर को कायर बोला। ये गलत पढ़ाते हैं। आपने सावरकर को कायर बोला। सावरकर बुलबुल के परों पर उठते थे, सावरकर कायर बुलबुल के परों पर उठते थे। मैं उस बात, ये सावरकर पर टिप्पणी कैसे? तो कहता हूं कुछ, ये इनके अज्ञान पर टिप्पणी है। इसके ऊपर सतीश के सिंह, आपका कमेंट। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में तालमेल नहीं हो पा रहा है? देखिए, सच्चाई अगर आप सुनिएगा और शांति से, तो दोनों महागठबंधन में यही हालत है।
महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रही थी, लेकिन पैर पर कुल्हाड़ी मांग ली, सुसाइड कर लिया। मैं इतना कहूंगा। ये बड़ी विडंबना है मुकेश सहनी जी और ये सब लोग डंडे के दम पर कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ये बनूंगा, उसके बाद भी तेजस्वी उनके पीछे पीछे। हमने तो लिख के दिया था कि हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिएगा, हमें सिर्फ सीमांचल आप पे तो भरोसा ही नहीं है ना, किशनगंज चाहिए। आप पे भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, सबका नेता होगा, भूमिहार का होगा, सैनी का होगा, यादव का होगा, ठाकुर का होगा, मौर्य लेकिन का अगर होगा, मुसलमान कोई दाढ़ी टोपी वाले की कुर्सी बराबर में लग गई तो तेजस्वी जी को पसंद नहीं आता है, अखिलेश जी को पसंद नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि अहंकार त्यागना चाहिए महागठबंधन को, और जीती हुई बाजी जो हार जाए उसे इंडिया गठबंधन कहते हैं। आप कह रहे हैं एनडीए को अहंकार नहीं खत्म करना चाहिए। दोनों को अहंकार है, दोनों का अहंकार है, और दोनों का अहंकार जनता को तोड़ना चाहिए। एमआईएम किंग मेकर बनेगी, हम लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और अभी आपको कौन सा गठबंधन आगे दिख रहा है, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन आगे हो सकता था, लेकिन उसने जो हरकतें की हैं, जो नादानी करता है महागठबंधन, वो हार का कारण बनते। बीजेपी और एनडीए जो है जब चुनाव आता है तो 24 घंटे मेहनत करती है, और जो विपक्षी गठबंधन है उनके बहुत से नेता तो बाहर चले जाते हैं। कौन से नेता बाहर चले जाते हैं? बड़े नेता, मैं नाम लूंगा तो नहीं ले सकता, नाम ले रहे नहीं, बड़ा खानदान है, ब्राह्मण है, मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं हो सकती बीजेपी की, मैं बड़ा, हाँ, और ये भी नहीं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये पक्ष तो ले रहे हैं कांग्रेस का, बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीट पे लड़ रहे हैं सर? सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये मुझे मैं 6 सीट पे ले रहा हूँ, लड़ रहे हैं चुनाव। वाह वाह वाह, वो करे कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है बीजेपी के लिए विपक्ष द्वारा कि आप लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर बाकी विपक्ष को लगता है वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। ये तो वही हो गया, एक बच्चे ने 12 महीने मेहनत करी और फिर पेपर दिया और वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। जो फेल हो रहा है वो कह रहा है देखिए एग्जामिनर खराब था, टीचर तो और बकवास था, और पेंसिल तो टूट ही गई थी। ओके, प्रदीप भंडारी। मैं अमीश जी, हमको जितनी गालियां बकनी है, जो बोलना है बोलिए, पर नहीं तो तारीफ करिए, गाली तो नहीं। मैं कह रहा हूं जिसको गाली किसी ने नहीं बकी। जो बोलना है बोलिए, सुनिए, वो जो बोलना है। पर मुझे बताइए, राहुल गांधी के पास कोलंबिया में कॉफी सीखने का समय, पर बेचारे तेजस्वी को दिल्ली में अपॉइंटमेंट देने का समय नहीं है। भैया ये कैसा गठबंधन है? राहुल गांधी पे, ये राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी बनाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सोमनाथ भारती, आपके तो करीबी रहे हैं राहुल जी, बहुत चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके तो करीबी रहे हैं राहुल जी। भैया मैंने तो आपके शो में कई बार कह दिया। क्या कह दिया? जब तक इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के को लीड करेंगे राहुल जी, तब तक बड़ा गर्क होगा इनका। ओके, चलिए, कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया। ओके 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 ओके, आखिरी शब्द स्वामी जी आपके। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, निसंदेह आज चर्चा देखकर आनंद आया, वाकई अच्छी चर्चा थी, मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि हम सभी लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, मगर इस चीज को ध्यान रखते हुए कि सभी धर्मों का सम्मान। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है बिहार के चुनाव में विकास की बात भी होगी, लेकिन यह तो विपक्ष को पता लग गया कि सनातनी वोट बैंक है, इसीलिए चुनावी फुलझड़ियां बहुत चल रही हैं। फिलहाल इतना ही, आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।